चलिए, स्वागत है आपकी कक्षा में। और आज का विषय हमारा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पर हमने चर्चा किया था कि व्यंजन संधि पे किन किन चीजों को ध्यान देना है। देखिए, इसके पहले भी चर्चा हुई थी स्वर संधि कब होती है। ध्यान दीजिए, स्वर संधि कब होती है और व्यंजन संधि के बनने के नियम क्या है और विसर्ग संधि बनने के नियम क्या है। तो स्वर संधि हमारे हेलो, हाँ हेलो। स्वर संधि हमारी तब बनती है जब स्वर किसी के साथ स्वर मिलता है। फिर पहले चर्चा हो चुकी है। व्यंजन संधि जो आप जिसको हम चर्चा आज करने वाले हैं तब बनेगी जब स्वर के साथ व्यंजन मिले या व्यंजन के साथ स्वर मिले या व्यंजन और व्यंजन। देखिए, एक चीज गलत कर दिया यहाँ पे है। स्वर के साथ तो व्यंजन मिलना नहीं, गलत हो गया यहाँ पे मामला इसका। ये वाला गलत है। व्यंजन स्वर और व्यंजन व्यंजन ये दो चीजें मिलेंगी तब जाके आपकी व्यंजन संधि बनेगी। और आगे जो विसर्ग संधि पढ़ना में है, विसर्ग और स्वर, विसर्ग और व्यंजन, ये दो चीजें मिलने के बाद हमारी विसर्ग संधि बनेगी। ये नियम है मूलभूत जो है संधि परिवर्तन के। अरे ये कल चलिए, आज पढ़ना हमें है हल संधि या व्यंजन संधि के बारे में। हमने काला उठ गई थी क्या वजह से। तो हल माने क्या होता है? हेलो, हल माने क्या होता है? व्यंजन। हल माने व्यंजन होता है। कहाँ से कहाँ तक आते हैं इसमें वर्ण बताइए। पहला जो है, कहाँ शुरू होता है हल जो है, हल का व्यंजन की शुरुआत कहाँ से होती है, या प्रत्याहार कौन सा है जहाँ शुरू होता है जहाँ संत होता है? हल प्रत्याहार है, मतलब हाइवरट। हाँ हाइवरट लड़ या अंत कहाँ इसका होता है? कपै सस्तर हल हल तक जाके अंत इसका होता है। तो हाइवरट शुरू होता है और हल तक जाके अंत होता है। चलिए, और इसी को हम व्यंजन संधि करते हैं। सारे व्यंजन इसमें आते हैं। तो देखिए, मुख्य संधियां कौन कौन सी इसमें है। दो पर चर्चा हम कर चुके हैं, अस्तु अस्तुनास्तु और अस्तो खष्टुनाष्टु। झलाम झस झस, झलाम झलो जसोंते, मोल स्वाय खर्चे और तोड़ ली। ये 7 संधियां मुख्य रूप से आपके है व्यंजन संधि की या हल संधि की। इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। इस पर चर्चा हम पहले कर चुके हैं। एक बार पुनः 60 में देख लीजिए। अस्तु का मतलब बताइए क्या होता है? बताइए, अस्तु का मतलब क्या होता है? तो मतलब अपने पास अपने पास। अस्तु का मतलब यही होता है। अस्तुनास्तु का मतलब क्या है? चुनास्ती मतलब साकवा चावल। करा। अस्तु का मतलब होता है कि सा के बाद ता वर्ण आए, और अस्तु का मतलब सा के बाद चवर्ग आए। अच्छा, बढ़िया पढ़ रहे हो। देखिए, ये पढ़ाई कर लाल दूं। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है अस्तो व सुनाश्चु। अस्तो के बाद सवर्ग या तवर के बाद अगर बड़ा सा और चवर्ग आता है
तो स्वर्ग और चवर्ग जो होता है, तवर्ग जो होता है, बड़ा सा और चवर्ग में बदल जाता है। बड़ा सा बन जाएगा, चा बन जाएगा, छा बन जाएगा, जा बन जाएगा, झा बन जाएगा, या बन जाएगा। यही अस्तु अष्टुनाशु, यही। अगर छोटा अस, सा छोटा मैं सा फिर या से तवर के बाद छोटा सा या तवर के बाद अगर बड़ा सा या चवर्ग आता है, तो छोटा सा और तवर्ग जो है अपने आगे वाले क्रम से जो बदल जाएगा। छोटा सा बड़ा सा हो जाएगा, ता जो है ता जो है चा हो जाएगा, ता जो है मतलब अपने साथ बदल जाएगा सीधे। उसका पहला वाला जो सा वर्ग जो है और तवर्ग जो है बड़ा सा और चवर का रूप ग्रहण कर लेगा। यही संधि का नाम हमारा है, इसी संधि का नाम हमारा है अस्तु अष्टुनाष्टु नाम है। अब देखिए यहीं पर अस, सद धन फिर से हेलो, का एक बार फिर से बताओ। अस्तु नास्तु का मतलब अस्तु के बाद का। अस्तु छोटा सा और तवर के बाद, तो माने पूरा तवर्ग इसमें शामिल है। छोटा सा या तवर के बाद, देखा यहाँ लिख ले, यहाँ छोटा सा तवर्ग, ता था दा धा ना। छोटा सा और तवर के बाद अगर ए बड़ आता है, अगर छोटा सा तवर सा के बाद अगर सा आएगा तो बड़ा सा बन जाएगा। ता के बाद अगर चा आएगा तो बड़ा चा बन जाएगा। था के बाद छा आएगा तो छा बन जाएगा। डा के बाद जा आएगा तो जा बन जाएगा। झा के बाद अगर झा आएगा तो झा बन जाएगा। ये यही जो है, यही अस्तो अश्चुनाश्चु है। अस्तो के बाद अगर अश्चु आएगा तो अस्तो अश्चु का रूप ग्रहण कर लेगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे एक देखिए यहाँ दिया कसधनचित, कसधनचित दिया हुआ है। अब सा यहाँ पे है, उदाहरण देख लीजिए। कस धन चित, यहाँ देखिए सा है, तालव्य सा है ये, दंत सा है ये, उसके बाद चवर्ग आया हुआ है। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि इसके बाद यही आएगा तब यही काम होगा। इसके बाद इसका कोई भी वर्ड आ जाए चा छा तब भी जा ऐसा तब भी ऐसा क्या करेगा, सा ये जो है बड़ा सा का रूप ग्रहण कर लेगा। अब ये हो जाएगा बड़ा सा, और यहाँ हो जाएगा कस्सित, इसलिए कि यहाँ कस्सित बना हुआ है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, सतधन जन है, यहाँ द लिखा हुआ है, सतधन जन। तो सतधन जन होता नॉर्मली हो, सद लिखा हुआ है, लेकिन ये बताने का ये प्रयास कर रहा है आपको, ये है इस दा के बाद इसमें से कोई वर्ड आ जाए, उसके बाद अगर ये वर्ड आएगा, दा जो होगा किसका रूप ग्रहण कर लेगा, जा का रूप ग्रहण कर लेगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सज्जन, दोनों सज्जन हो जाएगा वे। तो इस तरह से यही चीज है, बताने का प्रयास कर रहा है। अगर मतलब सा और तवर के बाद अगर बड़ा सा चवर कोई आता है तो उसका जो है सीधे उसका आगे वाला रूप ग्रहण कर लेता है, ये बन जाएगा। इसे उच्चारण देखिए यहाँ दिया हुआ, उत के बाद चा आया हुआ है तो ता क्या हो जाएगा, चा का रूप चा बन जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। उद के बाद जल आया हुआ है, दा क्या करेगा, दा जो है जा का रूप ग्रहण करेगा। दुष्ट के बाद चरित्र है तो इसका रूप ग्रहण कर लेगा। यही अस्तो अष्टनाश्चु है। अगली संधि हमारी है अस्तो अष्टनाष्टु। यहाँ पर भी अस्तो छिपा हुआ है वास्तव में। हाँ ठीक लिखा इसमें है, इतने संधि होती है। खष्टनाष्टु केवल लिखता है, पूरा नहीं लिखता है ये, इतने क्यों लिखता है, ये हमने लिख दिया है सूत्र पूरा इसका जो है। तो खष्टनाष्टु लिखता है, इसमें अस्तो छिपा होता है। अगर अस्तो के बाद अगर जो है खट्टिस सा या टवर्ग आ जाए, खट्टिस सा या टवर्ग, तो पूरा पूरा खट्टिस सा और टवर्ग का रूप है। तो ये खट्टिस सा या टवर्ग हो जाएगा। वाक्य लिखा कौन वाक्य बना हुआ, हम पापा के साथ बाजार तो जाते खट्टिस सा या टवर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, वही सेम चीज है। साथ बाजार छोटा जाते। सा के बाद ये ता था द झा ना, ये चीज आया हुआ है। और उसके बाद अगर यहाँ खट्टिस आ गया, इसमें अगर खट्टिस आ गया या टवर्ग आ गया, टा ठा ड ध ड़ा, इसमें से कोई वर्ड आ गया अगर,
तो ये क्या कर लेगा, छोटा सा जो है खट्टी सा बन जाएगा, ता जो है टा बन जाएगा, था जो है ठा बन जाएगा, दा जो है ढा बन जाएगा, धा ड़ा बन जाएगा, और ना जो है ड़ा बन जाएगा। ये चीज बता रहा है। यही हमारा क्या है, यही हमारा अस्तो खष्टुनाष्टु है। एक उदाहरण देखिए, देखिए यहाँ लिखा तत्धन टीका, तत्धन टीका। देखिए इस सूत्र के अनुसार ता के बाद यहाँ टा आया हुआ, इसे ता क्या हो जाएगा, ता टा बन जाएगा, ये बन जाएगा तत्टीका, तट्टिका बन जाएगा ये। वैसे देखिए कृष्ण धन ना लिखा हुआ है, कृष्ण धन ये देखिए कृष्ण धन ना लिखा हुआ, न लिखा हुआ है। कृष्ण धन्ना। अब देखिए यहाँ अलग तरह से व्यवस्था इसकी है, ना में परिवर्तन होना है यहाँ पे। खट्टी सा देखिए ये नहीं पहले में बाद वाली व्यवस्था है, इसके पहले हो चाहे इसके बाद में हो, तब भी उसको बदलेगा ये। अब देखिए यहाँ पे नियमतः क्या था कि छोटा सा और बड़ा सा के बाद जो, छोटा सा और तवर के बाद जो है ये टवर्ग और तवर्ग आना था, लेकिन यहाँ देखिए उल्टा आ गया है, खट्टी सा पहले आ गया, ना बाद में आ गया, मतलब इसका ये वाला वर्ग जो है यहाँ आ गया है, ये वाला वर्ग यहाँ आ गया है। ऐसा होने पर भी परिवर्तन होगा। जैसे देखिए कृष्ण यहाँ पे है, इसके बाद देखिए ये आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ना अड़ा बन जाएगा, कृष्णा, कृष्णा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, कृष्ण, तो या कृष्ण हो जाएगा ये, या ना जो होगा इसका रूप ग्रहण कर लेगा और कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। ये भी परिवर्तन होता है, नामली संस्कृत में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। वैसे देखिए यहाँ पर भी देखो शब्द देखिए दुष्ट शब्द आया हुआ है, दुष् धन ता। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ता जो है ता था, देखो खट्टी यहाँ है, तो ता क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, ता ता दा टा, उसका तवर का जो है सीधे टवर्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये दुष्ट, दुष्ट, दुष्ट हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी परिवर्तन होते हैं। उसे देखिए विष्णु धनु है, विष धन नु, तो अब देखिए यहाँ पर विष्णु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये विष्णु हो जाएगा। अड़त्व कहते हैं इसी का नाम अड़त्व है, ना के जगह पर आ जो होता है। चलिए तो ये हो गया हमारा अस्तो अष्टुनाष्टु हो गया, ये अस्तो अष्टुनाष्टु। अगला यहाँ पे है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। इसमें क्या होता है, झल के बाद ये झस आता है, तो क्या बन जाता है, जस बन जाता है। झल के बाद अगर जस आएगा, झस आएगा, तो क्या बन जाएगा, जस बन जाएगा। ये बताओ झल में कौन, बताइए झल में कौन कौन से वर्ड आते हैं, बताइए। झल, जल में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जबगढ़, कपास, जैसे याद करेंगे, पहले बताया था हमने जो है प्रथम वर्ण, हाँ, और द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, और तीनों सा, सा सा और हा, ये किसमें आते हैं, झल में आते हैं। बताइए झस में क्या क्या आता है, प्रत्येक वर्ण का तीसरा और चौथा वर्ण, कौन कौन सा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण। सघोष, मतलब ये घोष है, ये सघोष। उसके बाद आएगा तो क्या बन जाएगा, जस बनेगा, ज ब ग ड और द, ये बनेगा ये। तो इसी का नाम है झल संधि, नाम इसी का है। अब यहाँ देखिए कुछ शब्द देखिए यहाँ पे कैसे कैसे बना हुआ है।
जैसे लब धन धा, लब धन ध। अब बताइए कैसे बने, क्या बनेगा इसका? बा बनेंगे। तृतीय वर्ड बनना लब है इसका, इसका तृतीय वर्ड बन जाएगा। इसके बाद अगर जो है जस का वर्ड आता है तो तृतीय चतुर्थ वर्ड आएगा, इसका तीसरा बनेगा। देखिए ये चौथा वर्ड है ये, धा का, ता था दा धा चौथा वर्ड है ये। और ये क्या है, पा फा बा भा, ये भी पा फा बा भा, ये भी चौथा वर्ड है। चौथे वर्ड के बाद चौथा वर्ड आएगा, चौथा वर्ड बनेगा। यहाँ क्या बन जाएगा अभी? बा ब ध, ये लब्ध बन जाएगा, लब्ध है। इसे देखिए काठियावाड़ दुग्धम देख लीजिए, दूध, या कोई शब्द देख लीजिए इसमें से, लब्ध धंधा हो गया। शुद्ध देख लीजिए, शुद्ध कैसे बनेगा? ये तो गणी। ध्यान देना इसमें यह है, तो दा बना हुआ, धा बना हुआ, क्या बना हुआ है? आधा दा धा बना। धा बना हुआ है। ये समस्या तो हमको जटिल है। बीच में कौन है? पहले दा एक धा है शुद्ध में। शुद्ध में हाँ, धा है। अलग 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 करेंगे तो क्या बनेगा? दा पहले आएगा, धा पहले आएगा? पहले दा आई तब धा। अब दा कैसे, तब दा बनल धा बनल है। तृतीय वर्ड दा कौन पहले। इसमें है? तृतीय वर्ड हाँ कौन सा है? धा तृतीय वर्ड है कि धा तृतीय वर्ड है? धा है धा। धा तृतीय वर्ड है। हम्म। अच्छा, सुबह तो लिखा धा। था त थ द, धा तृतीय वर्ड है ये। चतुर्थ वर्ण है। तृतीय वर्ड कौन है में? दा। तो दा ही तो बना यहाँ पे है। तृतीय वर्ड का ही तो निर्माण होता है झलाम जस जस में। तृतीय वर्ड बना मतलब दा बना हुआ है। अब दा बनने की कंडीशन क्या है? दा कब बनेगा? दा बनने की कंडीशन यही है। अब देखिए कंडीशन क्या है इसकी। शुद्ध आ गया, शुद्ध, बाद में तृतीय या चतुर्थ वर्ड आएगा। धा बाद में है ही यहाँ पे, तो धा रख लीजिए यहाँ पे। बाद में धा आया हुआ है, और यहाँ पे दा आया हुआ है, तब भी जो है क्या करेगा? तृतीय वर्ड, प्रथम द्वितीय तृतीय, देखो यहाँ पे लिखा पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ड के बाद तीसरा चौथा वर्ड आएगा, तब भी तीसरा तीसरा वर्ड जो है तीसरा वर्ड बनेगा। यहाँ पर सारी चीजें मिलाकर क्या बनेगी? यहाँ पर दा ही तो बनेगा, दा हाईवे करे, दा ही पड़ा रहेगा ये। तो क्या हो जाएगा ये? सु, शुद्ध। दा में धा लग जाएगा, आधा दा है तो उसी में लग जाएगा, शुद्ध बन जाएगा, जो शुद्ध यहाँ बना हुआ है। तो इस तरह से झलाम जस जस सूत्र सिद्ध होता है। अगले सूत्र में आइए। ये ये दुग्धम। परीक्षा में बहुत, ये संधि परीक्षा में बहुत पूछता है। झलाम जसवंते परीक्षा में बहुत आता है। और इसमें कुछ नहीं है, झल के बाद जो है, झल के बाद और सा, तीनों सा और सा और हा को छोड़ करके कोई भी वर्ड आ जाए झल के बाद, तो क्या बन जाता है? वो जस बन जाता है। देवतम। झल के बाद क्या होता है? जस। कब जस बनता है? सास हा के बाद कोई तृतीय वर्ण आए तो। बस ये पढ़, ये बताओ नहीं है। नहीं, एक दो तीन। झल के बाद जो है, झल के बाद सा हा को छोड़ करके, मतलब तीनों सा और हा को छोड़ कर कोई वर्ड आ जाए झल के बाद, उसका जस बनता है उसका है। इसमें स्वर व्यंजन सब मिला के आते हैं झल के बाद। झल का मतलब होता है पहला दूसरा तीसरा चौथा, सा सा
सा और हा, इसके बाद मात्र इसी को छोड़ना केवल। इसके बाद अगर ये ना आए, कोई वर्ड आए, तो झल का क्या होता है, जस बनता है। और खास करके जो संधि पूछता परीक्षा में, यहाँ पे अक्सर स्वरय देता है। जो अक्सर नॉर्मली जो परीक्षा प्रश्न इसमें देता है, स्वर को देता है। और तृतीय वर्ण का निर्माण करता है। इसे यहाँ पे अच धन अंत है, अच धन अंत। अब ये कह रहा है कि झल के बाद प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो जस बनेगा। मात्र तीनों वर्ण ये ना आए, जस बनेगा। तो यहाँ पे अच धन अंत है, यहाँ पे तृतीय वर्ण बनेगा, क्या क्या बन जाएगा, क्या की जगह क्या बनेगा, तृतीय वर्ण क्या होगा, चवर का जा अजंत। मैं कहूँ कहीं और काम करता का तो लगे थे यार। यही कुल मिलाया हमें डिस्टर्ब कर दी थे, जागल है ना आज हमारे हर बार दिमाग का ना होता है। अजंत तृतीय वर्ण बन जाएगा, वाक धन ईस, वाक धन ईस। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए, यहाँ पे आ गया है सघोष हमारा है, या जो मान लीजिए जो कोई वर्ण आ जाए इसके बाद क्या हो जाएगा, का की जगह पर गा, वागीस हो जाएगा। ये दिगंबर, दिक धन अंबर, अलग अलग करिए क्या बनेगा, अलग अलग करिए इसको, क्या बनेगा, दिक दिक धन अंबर, दिगंबर बन। का की जगह गा बन जाएगा। ये हो जाएगा दिगंबर। चलिए वैसे बनेगा सब। यहाँ पे एक जगदीश देख लीजिए, जगदीश का विच्छेद करिए, सब विच्छेद बनाइए। दा बना हुआ है, दा की जगह पहले क्या आएगा, जगत धंधी। जगत धन, दा मात्रा कौन सी लगी हुई है, बड़ी, तो बड़ी की मात्रा बदम आएगी। ईस, इसी ता की जगह पर दा बन जाएगा जब मिलाएंगे तो। जगद धन, दाहलंत पे है ईस, बड़े की मात्रा लग जाएगी दा पे आकर के, जगदीश बन जाएगा। अगली संधि है खरिच है। ये भी वही झल सूत्र ही है। ये कहता है यदि झल के बाद, ये कहता है यदि झल के बाद, झल माने क्या कहो, झल माने कौन कौन से वर्ड हो गए बताइए, झल माने कौन कौन से वर्ड, सा और पहला वर्ड का पहला दूसरा तीसरा वर्ग का चौथा, चौथा और एक वर्ड का पहला दूसरा तीसरा चौथा और तीनों उसका अवसल। ये हो गया, खई हो गया, सल हो गया। ये अब लिख रहा है कि सल के बाद अगर खर वर्ड आता है, सल के बाद क्या आ जाए, खर। सल के बाद अगर खर वर्ड आता है, खर, तो खर वर्ड की जगह पर जो है चर हो जाएगा। अब खर में कौन कौन से वर्ड देखे जाते हैं, तीन वर्ड इसमें आते हैं। खप चटत में इसका मतलब होता है कि दूसरा वर्ड, खप चटत चटता, खप क फ
फ काना च छ ट ठ त थ य खप रुकला य ट पहिला ट त पहिला पहिला दूसरा वर्ड पहला और दूसरा वर्ड और इसके अलावा जो है सल लगा तो दूसरा वर्ड और सल ये अगर आता है तो चर माने होगा पहला वर्ड चर माने होता पहला वर्ड प्रत्येक वर्ड का पहला वर्ड क ख ग उल्टा लिख दे रहे हैं का हो गया चा हो गया रुकिए 1 मिनट चर माने क्या हो गया पहला वर्ड प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा पहला वर्ड अब समझिए ध्यान से खर्च में क्या होता है खर्च में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और सल वर्ड के बाद यदि प्रथम और द्वितीय वर्ड या सल आता है तो प्रत्येक वर्ग का जो है पहला वाला वर्ड रहेगा पहला वाला प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर बन जाएगा जिस वर्ड का वर्ड रहेगा उसी वर्ड का पहला अक्षर वो है बन जाएगा वो उदाहरण देखिए यहाँ पे क्या बनना है इसे शतधन काल लिखा है यहाँ पे शतधन शतधन लिखा हुआ है शतधन कार और देखिए यहाँ पे सल में क्या है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इसमें से कोई वर्ड आ सकता है दा यहाँ पे तृतीय वर्ड आया हुआ है और उसके बाद का आ गया कार आ गया मतलब पहला वर्ड आ गया अब क्या कर रहा है अगर तृतीय वर्ड के बाद अगर पहला वर्ड आता है दूसरा वर्ड आता है तो तृतीय वर्ड जो होगा पहला वर्ड बन जाएगा तो किस वर्ग का है ये ता वर्ग का है ना तो ये दा की जगह पर ता हो जाएगा सत्कार यही खर्चा सूत्र है ये और देखिए अब दिग्धन पाल लिखा हुआ है दिग्धन पाल लिखा हुआ है दिग्धन पाल अभी मिलाना इसको है यहाँ जो तृतीय वर्ड आ गया इसका है तृतीय वर्ड इसका आ गया दिग में और बाद में पवर का जो पहला वर्ड आया हुआ तो क्या हो जाएगा जो का क्या हो जाएगा यहाँ पे का जो का खा गा का है तो दिक्पाल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दिक्पाल और का आधा रहेगा चलिए अगला देखिए इसमें एक उदाहरण और देखिए वह उदाहरण है आपको उदाहरण और क्या दिया हुआ है चलिए चलिए सद्धन पात्रम है यहाँ पे सद्धन पात्रम तृतीय वर्ड है तृतीय वर्ड के बाद प्रथम वर्ड आया हुआ है तो तृतीय वर्ड प्रथम वर्ड बन जाएगा क्या बन जाएगा ये सत्य धन पात्रम सत्पात्रम हो जाएगा ये उसे देखिए लिव धन सा यहाँ पे है तो भा है भा किस वर्ग का है यहाँ को सा आया हुआ है पा फा बा लिप्सा पा बनेगा यहाँ पे पा वर्ग का भा है पा फा बा भा क्या बन जाएगा ये लिप्सा हो जाएगा ये वैसे छेद धन तव्यम है छेद धन तव्यम क्या हो जाएगा यहाँ ता था दा है यहाँ तवर्ग ता था दा क्या हो जाएगा छेतव्यम यहाँ पे हो जाएगा दा जो है ता बन जाएगा छे और बाद में ता हाई पे करे तव्यम
खेतव्यम। इस तरह से यहाँ पे संधि कौन सी हो गई? खरिचय संधि हो गई, जो ये बताता है कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के साथ साथ अगर सल वर्ण है और सल वर्ण के बाद द्वितीय प्रथम या द्वितीय वर्ण या सल वर्ण आता है तो पहला वर्ण बन जाएगा, पहला शब्द बन जाएगा दूसरा वाला। एक खरिचय सूत्र बता रहा है। अगला देखिए, ये मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार में क्या होता है? विसर्ग। कहता है कि यदि किसी कोई वर्ण है उसके अंत में अगर माँ लगा हुआ है, कोई शब्द पहले आया है उसके अंत में इसे अहम लिखा हुआ है और उसके बाद कोई व्यंजन अगर आ रहा है यहाँ पे, तो ये जो होगा, ये माँ जो होगा अनुस्वार का रूप ग्रहण कर लेगा। मतलब किसी शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में अगर माँ आया हुआ है और उसके बाद कोई व्यंजन अगर आया हुआ है तो माँ क्या करेगा? माँ जो है अनुस्वार का रूप ग्रहण करके इसकी हम इसे उदाहरण देखिए। रुकिए एक मिनट, इसका उदाहरण खोजूं मैं। हाँ, उदाहरण देखिए इसके। मान लीजिए अहम बालकय आ गया यहाँ पे, अहम बालकय। वैसा जब रहेगा क्या लिखा जाएगा? जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अहम और यहाँ हो जाएगा बालकय, ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर जाने के नियम को क्या बोलते हैं? मौनुस्वार सूत्र। मौनुस्वार सूत्र इसका नाम है। और पढ़ देखिए, इसे गृहम धन गच्छति। गृहम धन गच्छति। गृहम धन गच्छति। अब यहाँ पे इसके बाद स्वर व्यंजन आया हुआ तो क्या हो जाएगा? माँ जो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा गृहम गच्छत हो जाएगा। गुरुम बंदे, गुरुम धन बंदे, तो क्या हो जाएगा? ये अनुस्वार ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और बंदे हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे। और भी सूत्र इसमें है, इसमें लिखा नहीं है। सूत्र और है कि इसमें कब जो है कि पंचमा रूप ग्रहण कर लेता है। चलिए इसको दिखाते हैं। बोले इसको तोड़ ले, देख लीजिए, तब बात पे चर्चा करते हैं। तोड़ में ये बताता है, अगर है ये बताता है, तोड़ सूत्र बताता है, अगर पहले तवर्ग आया हुआ है, बाद में अगर लवर्ग आता है, लावड़ा, जैसे मान लीजिए तवर्ग आया हुआ है, ये कहता है कि किसी शब्द के अंत में ता आया हुआ है और ता के बाद अगर ला आ गया तो ता जो होगा क्या बन जाएगा? ता भी ला का रूप ग्रहण कर लेगा, ता भी ला बन जाएगा। ये तोड़ सूत्र, ता का तोड़ माने ता का ला बन जाना ही तोड़ कहलाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है इसका? इसे यहां देख लीजिए, एक देख लीजिए। तवर के बाद ता, थ, द, ध, न, इसके बाद अगर ला वर्ण आता है, इसके बाद अगर ला आता है तो क्या हो जाएगा? सब के सब जो ये तवर्ग जो होगा पूरा, ये क्या बन जाएगा? ला बन जाएगा। ये भी जो है पूरा ला का रूप ग्रहण कर लेगा, ला बन जाएगा। ये तोड़ सूत्र यही कहता है। अब उदाहरण देखिए इसका। देखिए यहाँ पे लिखा उद्धन लखित लिखा हुआ है, उद्धन लिखित। देखिए दा आया हुआ है, दा के बाद क्या आ गया? ला आ गया। दा के बाद क्या आ गया? ला आ गया। तो क्या बन जाएगा? ये दा जो होगा ला कर लेगा, क्या बन जाएगा? ये अधला, दा आधा ला बन जाएगा और उल्लिखित हो जाएगा। ये उसे कभी कभी जो है दा की जगह स्थान पर ता भी लिखता है। यहाँ पे उद्धन लिखता है, उद्धन लिखित।
तब भी ता क्या करेगा, तब भी ता जो होगा ला का रूप ग्रहण करेगा। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ सब में जो है मतलब तृतीय वर्ण ही लिखा हुआ है, जितना भी उदाहरण दिया यहाँ पे है सब में तृतीय वर्ण ही लिखा हुआ है, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं भी होता है। कभी कभी जो है कि हम देखते हैं वर्ण देखते हैं खोल करके। दिया नहीं, हिंदी में खोजना पड़ेगा। एक मिनट। देखिए यहाँ दिया हुआ है उज्ज्वल, और लिया है उत्धन लास, उल्लास। देखिए उत्धन लास, देखिए ता यहाँ पे है, ता के बाद लवर गाया हुआ, ता क्या बन जाएगा, ला। ता भी अल्लाह बन जाएगा और ये बन जाएगा उल्लास। तो ऐसा जरूरी नहीं कि तीसरी तृतीय वर्ण ही आएगा, तृतीय वर्ण की जगह पर प्रथम वर्ण भी आ सकता है, और ऐसा होने पर भी नहीं होगा। अगला हमारा उल्लंघन है, अगला शब्द है उल्लंघन। इसका अलग अलग करिए। विच्छेद करिए, क्या बनेगा। उत्धन लंघन। एक इसका बनेगा उत्धन लंघन, और ये बन जाएगा बाद में उल्लंघन। शरत धन लीला, शरत धन लीला, और ये बन जाएगी सरलीला। सरलीला, सरलीला मतलब कौन सब। शरत लीला मानो ठंडी वाली लीला, वही सरलीला हो जाएगी। अरे शरत लिखा, शरत माने ठंडी ऋतु का नाम, एक शरत ऋतु नाम, शरत ऋतु का नाम है। चलिए अब एक संधि और बनते इसी में है, पंचमाक्षर बनता है, मतलब पहले वाला रूप जो पचमा का रूप ग्रहण कर लेता है। वह है यरो अनुनासिक, अनुनासिक वाइस में लिखा नहीं हमने है। लेकिन उसको देखिए, और वह संधि देखिए, रुकिए एक मिनट, यहाँ पे तो साफ करना पड़ेगा। चलिए इसमें लिख देते हैं। क्या पता इसमें क्या होता, पंचमाक्षर हो जाता है। पहला वर्ण जो होता है, पहला वर्ण पचमा और वर्ण बन जाता है। देखिए उदाहरण में दे रहा हूं आपको, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, यरो अनुनासिके, पीछे कुछ और है, पूरा सूत्र में याद नहीं। यरो अनुनासिके, अनुनासिके वा, अनुनासिके वा, मतलब इस तरह का जो सूत्र है। इसमें क्या होता है कि अगर देखिए प्रथम वर्ण या प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण के बाद अगर पंचमाक्षर आ गया यहाँ पे, ये वाला वर्ण, बाद वाला वर्ण अगर पंचमाक्षर है, ये वर्ण भी पहले पांचवें वर्ण का रूप ग्रहण कर लेता है, मतलब ये पांचवा वर्ण बन जाता है। हो क्या जाएगा बताइए, ये जगन्नाथ हो जाएगा। जगन्नाथ, क्योंकि पूरा लिखो बढ़िया से, जगन्नाथ हो जाएगा ये। मतलब ये भी ता जो क्या कर लेगा, ये ता भी जो है पचमे अक्षर का रूप ग्रहण करेगा। अगला देखिए इसमें से, वाकधन मय, वाकधन मय। अब का अंतिम वर्ण क्या होता है, कवर का, वांग में यहाँ होता है, अंगा होता है, का अन्या,
वांग मैं वांगमय, ये बनेगा। मतलब अपने वर्ग का ही पांचवा अक्षर बनेगा ये। उत्धन मत, उत्धन मत, उत्ते मत, क्या बन जाएगा ये? ता, तवर का पांचवा अक्षर क्या बनेगा? ना तथा ना उन क्या बन जाएगा? उन्मत्त, उन उन्मत्त मत, सतमार्ग, सतधन मार्ग, क्या बन जाएगा ये? सन्मार्ग सन्मार्ग हो जाएगा। दिक्नाग, क्या हो जाएगा? दि दिग दिगनाग। दिग्नाग तो इस तरह से समझ में आई बात। चित्तधनमय, चित्तधनमय क्या बन जाएगा? था जो होगा पांचवा अक्षर बनता था, ददन चिन्मय हो जाएगा ये। चिन्ह चिन्मय। इस तरह से जो है, अगर तवर के बाद अगर कोई पंचमाक्षर कोई अगर आता है किसी वर्ग का, तो तवर्ग जो होगा उसी अक्षर का जो पांचवा रूप ग्रहण कर लेगा। तवर्ग नहीं, तवर्ग छोड़िए, ईयर मतलब पहला दूसरा वर्ड जो होता है, ईयर माने क्या होता है? ईयर पहले मिला था, इसके पहले ना। रुकिए 1 मिनट। ये खर मिला नहीं, चार मिला था। चलिए, उसको वहां देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या वर्ड आते हैं। ये रोज नास्के नास्के करके सूत्र है। चलिए, तो इस तरह से जो है हमारी संधि पूरी हो गई, व्यंजन संधि। एक बार और 60 लिखिए, 60 लिखा है यहाँ पे, सबसे 60 में यहाँ लिखा हुआ है संधि कैसे कैसे क्या बनती है। अच्युत संधि का सूत्र क्या बताइए? अस्तो अश्चुनाश्चु। नास्चु अच्युत संधि का सूत्र अस्तो अश्चुनाश्चु। इसमें चवर्ग या तवर्ग के बाद, इसमें सवर्ग और तवर के बाद बड़ा सा या चवर्ग आता है, तो उसका बड़ा सा या चवर्ग हो जाता है। साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, इतने तो को याद रखना है। अच्युत संध में क्या होता है? सवर्ग, इसके यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे सूत्र इसका मतलब पूरा सूत्र है नहीं इसमें, अस्तो अष्टुनाष्टु करके, लेकिन इसमें से अष्टु हटा दिया है। तो सवर्ग और तवर के बाद खट्टी सा और टवर्ग आएगा, तो सवर्ग और तवर्ग खट्टी सा टवर्ग में बदल जाएगा। जसत संध में क्या है सूत्र इसका? झलाम जसवंते। झल को जस हो जाता है, झल की जगह क्या हो जाता है? जस आदेश होता है। अगर उसके झल के बाद अगर जो है क्या आता है? झलाम जसवंत, झल क्या आता है तब जस होता है? झल के बाद जस जल के बाद जस तो होता है नहीं, जल के बाद तो जस होता है, उसके बाद आता क्या है? झल के बाद क्या आता है? झलाम जस झस, झलाम जस झस। झल के बाद झस आता है, झल के बाद क्या आता है? झस आता है, तो उसके जगह क्या होता है? जस होता है। ये सूत्र है ये। चलिए ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए, चर तो संधि। दो संधियां इसमें होती है, झलाम जस झस और झलाम जसवंते। दो संधियां यहाँ पे हैं। चर तो संधि है, खर चय सूत्र इसका है। इसमें
झल के जगह पर झल के बाद अगर खर आएगा तो खर के बाद क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। ये जो है खरिचय सूत्र अनुस्वार सूत्र है, अनुस्वार में कोई समस्या नहीं है। अगर जो पदांत में माँ आया हुआ उसके बाद कोई व्यंजन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है माँ जो होगा अनुस्वार का रूप मतलब बिंदी रूप करके तो ऊपर चला जाएगा। ये तोड़ संधि में क्या है, तवर के बाद अगर जो ला आएगा तो ता क्या हो जाएगा, तवर का लवर का रूप ग्रहण कर लेगा। ये संधि नहीं पढ़ाया हमने, पर सवर्णम संधि नहीं पढ़ाया, अनुस्वार से यही, पर देखिए यही सूत्र था ये जो हमने बताया पंचम बोर्ड वाला। अनुस्वार से यही पर सवर्णम, अगर बाद में अनुस्वार आया हुआ है, अनुस्वार से यही पर सवर्णम, बाद वाले वर्ड के पहले अगर अनुस्वार आया हुआ है तो पहले वाला वर्ड भी अनुस्वार का रूप ग्रहण करेगा। अनुस्वार यय पर सवर्णम माने पंचमाक्षर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गंग के बाद गा आया हुआ है, गंग धन गा, ये बन गया गंगा, पंचमाक्षर बना। ये विसर्ग नहीं, दूसरा था भाई, वो दूसरा कहाँ? वो देखिए दूसरा था, देखिए यहाँ पे है जो बताया हमने अभी तक आपको, ये सूत्र था यरो अनुनासिके अनुनासिके वा, ये सूत्र है वो। और ये कह रहा है कि अगर जो है देखिए देखिए ध्यान दीजिए, ये दूसरा सूत्र है। ये जो है एक सूत्र ये कहता है कि विसर्ग बन जाएगा, अनुस्वार क्या हो जाएगा, विसर्ग का रूप ग्रहण कर लेगा, ये वाला कहता है। और ये कहता है कि अगर अनुस्वार बना हुआ है, कहाँ गया भाई गंगा, ये कहता है अगर अनुस्वार अगर बना हुआ, ऊपर बिंदी लगी हुई है, उसके बाद अगर जो है कोई समान वर्ड अगर आ गया, गा के बाद गा आ गया, तो अनुस्वार जो है अपना पंचमाक्षर रूप ग्रहण कर लेगा। देखो यहाँ पे हुआ है, देखिए उदाहरण देता हूँ, देखिए पुनः इसको अलग से व्याख्या करके दिखाता है इसको कैसे कैसे हुआ है। इसे गंगा शब्द हमारा है, जिसे दिनांक लिखा जाता है, गंगा है, इसे गंगा गंगा लिखा हुआ है। इसमें कहता है कि अगर जो है इसके ऊपर विसर्ग लगा हुआ है, इसके बाद अगर समान वर्ड पुनः मिल जाता है हमको, अगर ये विसर्ग जो होगा क्या करेगा, ये पंचमाक्षर का रूप ग्रहण करेगा और बन के आ जाएगा, इसे गा रहेगा, गा के ऊपर बिंदी हट जाएगी, ये पंचमाक्षर बन जाएगा, नीचे बन के आ जाएगा ये, और उसके आगे देखो गा जो होगा इसके नीचे लग जाता है करके गंगा बन जाता है। ये सूत्र कौन सा है, ये सूत्र कहता है, ये सूत्र है अनुस्वारस यही परिसवर्णम, ये सूत्र कहता है। और जो भी जो बताया हमने जो है अनुनासिक संधि बताया हमने, एरो अनुनासिके वा सूत्र ये है, यह कहता है कि यद अनुनासिक तृतीय वर्ण प्रथम वर्ण के बाद, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह रहे प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचमाक्षर आता है तो प्रथम वर्ण भी पंचमाक्षर माने बन जगन्नाथ, जैसे जगन्नाथ था, देखिए सब था ये जगतधन नाथ, तो तृतीय वर्ण बन जाएगा, इसका पंचमाक्षर हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। ये अंतर था दोनों में। अभी जो बताया हमने सूत्र यह था वास्तव में, अनुनासिके वा यह था, ये उसमें नहीं लिखा हुआ था। तो इस तरह से हमारे जो है व्यंजन संधि यही से समाप्त। अब आगे जरा बताइए इसको, अब तो उदाहरण बताइए इसका क्या बनेगा। पहला है समधन कृति, क्या बनेगा इसका, समधन कृति संस्कृति, ये माँ जो सा बन गया, चलिए सही तो है, लेकिन बना कैसे, जो माँ सा बना कैसे, संस्कृति में संस्कृत यही से एकर संधि विच्छेद हुई, इसमें बताओ। माँ सा बना कैसे, कौन सूत्र से माँ सा बन गया यहाँ पे, ये हम ना पता जाना। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। पीछे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए समधन संस्करण है, क्या बनेगा ये, समधन संस्करण है, अस्करण है, संस्करण बनी, ये बनेगा संस्करण, ये वाला।
तो यहाँ पर माँ सा बन गया, ठीक है। माँ जो है यहाँ से देखिए ऊपर आ गया, क्योंकि इसके पहले क्या था, ये मौ अनुस्वार है। माँ ऊपर चला जाएगा और बाकी जो है जब लग जाएगा इसमें। वो अनुस्वार सूत्र यहाँ पे है, तो यहाँ पे बन जाएगा संस्कार, संस्करण। अगला है वागीश। बताइए इसका कैसे बनेगा वागीश? कौन संधि है ये? संधि का नाम बताइए। व्यंजन। तो व्यंजन में कौन संधि है? जलम। झलाम जसवंते। याद वर्क करना धन। इसको। झलाम जस। जसवंते तृतीय वर्ण बनता है इसमें। और झलाम जस जस में तृतीय वर्ण बनता है, लेकिन अगर स्वर मिल रहा है किसी के अंत में तो वहां झलाम जसवंते ही है। स्वर मिल रहा है झलाम जसवंते है, तो स्वर के बाद अगर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है तो वहां पर झलाम जस जस हो सकता है। यहाँ देखिए क्या बनेगा, विक्षेप क्या बनेगा, यहाँ पे क्या सही करेंगे? वाक धन। वाक धनीस। तो यहाँ पे वागीश, इसका बताइए सद्धन मार्ग का। सत। क्या बनेगा? ये सन्मार्ग। संधि कौन सी है? मुंह अनुस्वार। अभी लास्ट में आई थी वो, हाँ वही है लास्ट में अनुस। आई हुई। क्या सूत्र इसका? यरो अनुनासिके अनुनासिके वा, ये सूत्र है। यरो यरो अनुनासिके अनुनासिके वा, अनु। पंचमाक्षर जो बनता है। हाँ। तो यहाँ पे जो है सत धन मार्ग जगह पर न सन मार्ग हो जाएगा ये। अगला है परिमाप। परिमाप संधि कौन सी है? परिमाप ना परिमाण लिखा। परिमाण है तो परिमाप। बताइए क्या संधि इसमें लगी हुई है? परिमाण। परिमाण सही है। तो यहाँ ना कैसे, ना कड़ा कैसे बना? संधि कौन सी है? यही है पंचम अक्षर वाला। रा के बाद अगर कहीं पर ना मिलता अंत में है तो ना का क्या हो जाता है? अड़ा। अड़ा बन जाता है। इसी को उड़त तो संधि कहते हैं। यहाँ पे दिया नहीं है कहीं जो है संधि, कहीं दिया नहीं है, इसको उड़त तो संधि कहते हैं। इसीलिए कह रहा था कि स्वर के बाद व्यंजन आने पर भी स्वर का व्यंजन हो जाता है। व्यंजन इसीलिए बता रहा था, मैंने गलत बताया, उनका ये नहीं होगा। इस स्वर के बाद भी देखिए पर आया हुआ है, अंत में ना आया, तभी जो स्वर के बाद व्यंजन आएगा तभी क्या बनेगा? तभी व्यंजन संधि होती है। यहाँ व्यंजन संधि हुई है, इसलिए वहां पे लिखा था वो चीज ऋत्व। तो यहाँ पे जो परिमाण का जगह पे परिमाण जगह परिमाण हो जाएगा। परिच्छेद क्या बनेगा? परिच्छेद चा हो जाएगा। परि। अच्छा अच्छा। तो बनेगा तो ये वाला सब यही बनेगा। परिच्छेद। लेकिन एक चाय और कहाँ से पैदा हो गया? हाँ एक चाय के आधा तो चाय है। पर आधा चा अधिकचा। कहाँ आधा चा कहाँ से आया ये? छेद। इसी वर्ग का है चाचा। अरे ठीक है, लेकिन एक चा और बन गया ना, जब मिला दोनों इकट्ठे हुए तो परिच्छेद हुआ। चलिए ठीक है। समधन वहन। समधन सम। समधन महन। वहन पहला वाला सही है सम्महन। संधि कौन सी है ये? सम्महन महन। महन। मो अनुस्वार है। अनुस्वार हाँ। एक एक सूत्र मुंह अनुस्वार। यहाँ पर जो है माँ के बाद जो क्या आया हलंत लिखिए होना चाहिए यहाँ पे। माँ के बाद यहाँ व्यंजन आया, इसलिए माँ का क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, संबंध बन जाएगा। विषम। विधंसम। हम्म, पहला वाला सही है विषम। संधि सही कौन तो है? है। सूत्र कौन सा लगा हुआ है? सा। वही जो पहले में पढ़ाए हैं सा। अस्तुश्चिनाश्च खस। अष्टो अष्टुनाष्टु वहां लिखा था। ऐसा नहीं है कि पहले सा आगे, पहले सा ही आना जरूरी है। सा बाद में भी आएगा तब भी बदलेगा ये।
अब सा यहाँ बाद में है, बी पहले आ गया तब भी बदलेगा। ये खट्टी सा, छोटा सा जगह क्या हो जाएगा, ये जो है खट्टी सा हो जाएगा, विषम हो जाएगा ये। समधनरक्षण, संरक्षण, मुंह अनुस्वार। चलिए मौनुस्वार है, क्योंकि माँ जो है बिंदी हो जाएगी, संरक्षण हो जाएगा ये। ठीक है, इसका बताइए समधन गम। ये भी वही है, संगम। सबके देखिए अंत में माँ पे हलंत लगा हुआ है, हलंत नहीं लगाया यहाँ पे, हलंत नहीं लगाया है। इसका बताइए नीचे वाले पे, यहाँ देखिए हलंत नहीं लगाया है, सब पे हलंत गायब कर दिया, गलत है ये पूरी तरह से। तद्धन अनुसार, तद्धन अनुसार क्या बनेगा, क्या बनेगा ये, तदनुसार। तदनुसार, कलम बढ़ा की मात्रा थोड़ी इसमें, छोटा अंत में है ना, तो तदनुसार होगा, ये बनेगा। संधि कौन सी हुई है, संधि कौन सी हुई है, व्यंजन। व्यंजन संधि में कौन संधि है, स्वर आया हुआ है, तृतीय वर्ण बना है, कौन संधि होगी, ओ, नमो ने आओ। झलाम जसवंते, जलाम जसवंत। सम्मान वही शब्द है जो पहले था, लेकिन क्या बन जाएगा, समधनमान, सम्मान। पंचमाक्षर है करे, हलंत नहीं लगा यहाँ पे, जो क्यों रहेगा ये, कोई परिवर्तन नहीं इसमें। दिक्धन अंत, दिक्धन अंत, दिगंत। संधि कौन सी है, यही है जो जलाम जसवंत। झलाम जसवंत सही है। दिगंत, दिगंत कहाँ है यहाँ पे, कहीं लिखा ही नहीं दिगंत है, दिगांत लिखा, दिगंत दिगंत। लिखा हुआ है, लेकिन दिगंत नहीं लिखा। आ की मात्रा तो है नहीं, दिगांत में आ की मात्रा होती तो यहाँ दिगांत बनता, थोड़ा सा गलती कर गया है, इसलिए जो है इसमें इसी पे हम स्टिक करेंगे। उन्नति, उन्नति, कौन सा ही करें, सी, ए सी वाला उत, उत। चलिए संधि कौन सी है, पंचमाक्षर वाला है कि मुंह अनुसार, हमें कंफ्यूज हो रहा है। समाचार बनता है ये, रो अनुनासिके, अनुनासिके कैसे है वो, हाँ यही है। वर्णम कैसे कुछ करके है वो, अंतिम वर्ण अंत में जिसमें पंचमाक्षर हो जाता है, किसमें व्यंजन संधि है, सप्तर्ष में है, निराधार में है, हिमालय में है, तो सत्कार में सत्कार। है। चलिए ठीक, कौन संधि है ये, गुलाम जसवंत। सद्धनकार, नहीं नहीं, सद्धनकार जब कहते हैं वही से पड़ी है, कुछ में हुआ ही नहीं है, ये सद्धनकार है, सद्धन कार, सत्कार मिलेगा, सत्कार बन जाएगा, ये प्रकृत रूप संधि है ये। तो व्यंजन संधि सिर्फ सत्कार में ही है, द्वितीय में बताइए, दिग्ध नंबर में दिगंबर, कौन संधि है, मुहानुस्वर। मौन स्वर इसमें दिख रही है, गा बना हुआ है का की जगह पर, देखो, कौन समझे, नहीं। इसके बाद व्यंजन आया हुआ, स्वर आया हुआ यहाँ पे है, हाँ, तृतीय विसर्ग। वर्ड कब बनता है, स्वर आने पर, जलाम जस जस। जलाम जसवंते, जलाम जस जस में स्वर नहीं आता है,
और जलाम कंफ्यूज हो गई। जस में स्वर आता है खाली, जलाम जसवंते में स्वर आता है, तो झलाम जसवंते यहाँ पे है। और जो दिख रहा है जो अनुस्वार है यहाँ पे माँ आधा था, यही माँ जो है जाकर के बताओ बैठ गया दिगंबर पे। जलाम जसवंते। चलिए, सो संधि खत्म हो गई वो है। अब कल हम विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। संधिया तो आ जाती, लेकिन कुछ सूत्र अभी कंफर्म ना हो पावत। ठीक है, 2 दिन में था।